हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीयूबी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर फील्ड एंड सेंट्रल फील्ड पढ़े थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ बहुत यूज है इनका। ठीक है, आज हम जैकोबियन कंडीशन देखते हैं। ठीक है, जैकोबियन कंडीशन क्या होती है, देखो। टू इनविडेट एन आर्क ए बी, हमने क्या लिया, एक आर्क ए बी लिया। ठीक है, एक आर्क ए बी लिया ऑफ द एक्सट्रीमल इन द सेंट्रल फील्ड। ठीक है, हमने कौन सा लेना है, हमारे पास क्या मिलना चाहिए, सेंट्रल फील्ड मिलना चाहिए। ठीक है, तभी क्या कहलाएगी, जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, हमें सेंट्रल फील्ड मिलना चाहिए, सेंट्रल फील्ड मिलना चाहिए किस, और एक्सट्रीमस, हमें एक्सट्रीमस कहां मिलना चाहिए, सेंट्रल फील्ड के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, टू इनविडेट एन आर्क ए बी ऑफ द एक्सट्रीमल इन अ सेंट्रल फील्ड ऑफ द एक्सट्रीमस, it is sufficient that the conjugate point of A does not lie on the arc। ठीक है, जैकोबियन कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जो कंजुगेट है ए का, जो ए का कंजुगेट मिलेगा हमें। ठीक है, ए का कंजुगेट क्या करना चाहिए, आर्क में, जो हमने आर्क ली है ए बी, इसमें लाई नहीं करना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और कहां होना चाहिए, सेंट्रल फील्ड में। ठीक है, सारा किसमें काम होगा, हमारा सेंटर, जो एक्सट्रीमल मिलना चाहिए हमें, सेंट्रल फील्ड मिलना चाहिए। ठीक है, देखो हम इसको, हम ये तो डेफिनेशन होगी। ठीक है, जैकोबियन कंडीशन। अगर क्वेश्चन में कैसे करेंगे हमसे, ठीक है, क्वेश्चंस में देखो, लेट y इक्वल टू y एक्स बी इक्वेशन ऑफ द पेंसिल ऑफ एक्सट्रीमस विथ सी इज अ पैरामीटर एंड सेंटर a। ठीक है, y इक्वल टू x, c हमें फंक्शनल डायरेक्शनल देखना है। ठीक है, i हमें दिया रहता है, i x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, जो हमारे इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है ना y इक्वल टू सी1 कॉन्स्टेंट, माना cos x sin x मिल गया, c2 sin x। ठीक है, तो हमें पास क्या मिल गया, एक, अगर हम पे एक जीरो आ गया या एक इसमें एक में कन्वर्ट हो गया, तो हमें पास y x मान लिया मैंने, c2 sin x आ गया। ठीक है, हमें पास c2 sin x आ गया, तो हमें पास एक्सट्रीमल क्या है, देखो फैमिली आई ना पूरी, एक्सट्रीमस की फैमिली आ गई। ठीक है, बी एन इक्वेशन ऑफ पेंसिल ऑफ एक्सट्रीमस। ठीक है, पेंसिल ऑफ एक्सट्रीमस, पेंसिल लिखा है, पेंसिल किसमें मिलता है हमें, सेंट्रल फील्ड में। सेंट्रल फील्ड में हमें पेंसिल मिलता है, पेंसिल ऑफ एक्सट्रीमल विथ सी। सी के हमारे पास पैरामीटर है, इधर पैरामीटर, एंड हमारे पास पेंसिल मिला तो एक सेंटर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से पेंसिल, ठीक है, पेंसिल और सेंटर ए मिल गया, जो पेंसिल का सेंटर है वो क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, पेंसिल ऑफ सेंटर ए हो गया हमारे पास। द पैरामीटर सी इज रिगार्डेड एज स्लोप, जो हमारे पास पैरामीटर सी मिलेगा वो क्या होगा, रिगार्डेड एज स्लोप, हमें पास स्लोप मिलेगा y डैश dy बटे dx, स्लोप ऑफ द एक्सट्रीमस एट a, जो हमारे पास c रिगार्डिंग क्या करेगा, c हमें किसको दर्शाएगा, जो स्लोप है एट द ऑफ द एक्सट्रीमस का स्लोप है एट पॉइंट a पे। ठीक है, a पॉइंट पे हमें c क्या दर्शाता है, स्लोप दिखाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमस का स्लोप। द c डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, हमें c कैसे निकालना है, c इज गिवन बाय कैसे, y इक्वल टू वाई एक्स एंड डी वाई बटे डी सी इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमने इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करना है c के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, एंड जब c डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, c कैसे निकालना है, c डिस्क्रिमिनेंट y इक्वल टू वाई एक्स एंड डी वाई बटे डी सी इक्वल टू 0। लेट u, हमने u ले लिया, हमने u इक्वल टू डी वाई बटे डी सी, y क्या हमारे पास x c है, हमारे पास किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, c क्या है, पैरामीटर है, c कांस्टेंट है। ठीक है, u क्या हमारे पास dy बटे dxc और dc विच इज अ फंक्शन ऑफ x, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, अलोंग फॉर एवरी फिक्स्ड कर्व ऑफ द फैमिली, किसके अलोंग, फिक्स्ड कर्व ऑफ द फैमिली, फैमिली के हमें जो फिक्स्ड कर्व होंगे उसके अलोंग ये क्या है, फंक्शन है x का फंक्शन है u। ठीक है, और u क्या है, dy बटे dc, ये हमने u ले लिया, dy बटे dc हमने u ले लिया। ठीक है, हमने इसको लेट करा है। अब देखो, फॉर द एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम ऑफ एक्सट्रीमम के लिए क्या निकालते थे हम, एफ आई वाई एक्स इक्वल टू एक्स1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, यूलर्स इक्वेशन निकालते थे। इसका हमने माना, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है y इक्वल टू वाई एक्स, क्या है, इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन क्या होती थी हमारी, डेल एफ बट्टे डेल वाई माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, यहाँ पर y हम क्या रख देंगे, जो जो हमारे पास y क्या देखा, y x ही हमारे पास इक्वेशन सॉल्यूशन क्या आएगा, y एक्स की जगह क्या आएगा, y
XC आएगा। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया x, ये y और y डैश के हमारे पास x, x पे x, y की जगह पे y XC और y डैश यहाँ पे लिखा y डैश x, मतलब ये डिफरेंशिएशन किसका है, टोटल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर पहले लिख दिया कि ये डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ये y डैश क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो y डैश x c माइनस d बटे dx, ये यूलर्स इक्वेशन ही है। f y डैश मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y डैश है, और y f किसका फंक्शन है, x c y डैश x c इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू xc कर देना। ठीक है, अब c डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जैसे हम यूलर्स इक्वेशन हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो हमारा किसका साई का फंक्शन आया था। ठीक है, सिग्मा का फंक्शन आया था, तो हमने डी बटे डी सिग्मा करा था सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए करा था ना, तो यहाँ पे सेम करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट, जो पैरामीटर आ रहा था। ठीक है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, डेल एफ बटे डेल डबल y मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ f। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y माइनस d बटे dx f y डैश, मतलब ये यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन है, f का 2 बार डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर ये ऐसे है, डेल y डैश स्क्वायर है माइनस d बटे dx डेल f स्क्वायर डेल y डैश है। ठीक है, ये क्या है, डेल y डैश है, और यहाँ पे u क्या, हमारे पास u क्या दिया था हमें, dy बटे dc है। ठीक है, dy बटे dc है, माइनस फिर d बटे dx आएगा। ठीक है, माइनस d बटे dx आएगा फिर, और ये किसका है फिर f डेल स्क्वायर f डेल y डैश और u डैश आएगा। ठीक है, u डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो d बटे dx, जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, u डबल एस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो दिस इज हमारे पास, देखो ये कंडीशन क्या है, जब c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, डेल f डबल y माइनस d बटे dx डेल f y डैश इंटू u माइनस d बटे dx f y डैश u डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये क्या मिल गया हमें, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u के रिस्पेक्ट में। सेकंड ऑर्डर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अंदर, तो हमारे पास ये d बटे dx आएगा। ठीक है, f फिर u डैश आएगा प्लस अगर हम इसको अभी प्लस करें तो u डबल डैश और f y डैश आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, देखो सेकंड ऑर्डर का मिला, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u। ठीक है, एंड इस कॉल्ड, हम इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड जैकोबी इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम जैकोबी इक्वेशन। ठीक है, जैकोबी इक्वेशन वेयर u x जो इनिशियल कंडीशन होती है। ठीक है, जो x पॉइंट है जहां पर x1 पे u x1 इक्वल टू y1 ऑलवेज होल्ड। ठीक है, जो हमें इनिशियल कंडीशन दी रहेगी, ये क्या होते हैं, इसके कंडीशन, ये फिक्स्ड कंडीशन होगी, मतलब y x1 इक्वल टू y1 होगा, तो हमारे पास u x1 भी क्या आएगा, हमारे पास y1 आएगा, ये ऑलवेज होल्ड। ठीक है, ये हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, ये ऑलवेज क्या करेगा, होल्ड, हमें एक कंडीशन तो ये मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन ये रहेगी। ठीक है, लेट इफ, यहाँ पे है इफ देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, नाउ यहाँ पे कर दो, नाउ इफ देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का हमारे पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, विच वेनिश, जो हमारे पास कहां पर वेनिश हो रहा है, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर हमारे पास वेनिश हो जा रहा है, कौन सा पॉइंट है, एट सेंटर ऑफ द पेंसिल ऑफ ए। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कहां पर वेनिश हो जा रहा है, एक पॉइंट पे वेनिश हो रहा है, कहां पर, एट सेंटर ऑफ द पेंसिल के सेंटर पे क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है। ठीक है, वेनिश मतलब हमारे पास अगर हम x1 रखें तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है कि वहां पर क्या आ रहा है, सॉल्यूशन 0 आ जा रहा है। ठीक है, उस पॉइंट पे हमारे पास 0 आ जा रहा है, एंड
डज नॉट वेनिश एट एनी अदर पॉइंट इनसाइड द रीजन, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वेनिश कर रहा है, ठीक है, और पूरे रीजन के अंदर वो वेनिश नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड डज नॉट वेनिश एट एनी अदर पॉइंट इनसाइड द रीजन, जो रीजन के रखा है इसके अंदर कहीं भी वेनिश नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ सेंटर ऑफ पेंसिल पे वेनिश करेगा, ठीक है। देन वी से जैकोबी कंडीशन होल्ड्स, ठीक है, हम क्या कहेंगे, जैकोबी कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। हमारे पास ux1 इक्वल टू y1 एक कंडीशन नहीं मिलेगी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा, माना u हमारे पास, जैसे हमारे पास u ले लिया हमने, u हमारे पास, जैसे हमने इसको ये ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास ux आ गया, ux का फंक्शन है, ux आ गया c2 sin x आ गया, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक उस पर हमारे पास ux ये आया, तो ये हमारे पास माना c1 इक्वल टू 0 आ गया, जब हमने ये कंडीशन रखी ये 0 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास रहा ux इक्वल टू c2 sin x। अब c2 sin x को क्या होना है, सिर्फ हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास एक सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा, तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर के पॉइंट पे 0 हो गया, ठीक है। अब ये कहीं पे भी और भी 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है, पेंसिल और सेंटर के अलावा कहीं और 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास ux है सेंटर और पेंसिल के अलावा कहीं और 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, जैकोबियन कंडीशन होल्ड्स, तो हम क्या कहेंगे, जैकोबियन कंडीशन होल्ड्स। और ये जैकोबियन नोट है इसके लिए, जैकोबियन कंडीशन इज अ नेसेसरी कंडीशन टू अटेन एक्सट्रीमल, ठीक है, अटेन, अगर हमें बोला कि एक्सट्रीमल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, अगर हमें जैकोबियन कंडीशन क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, अगर हमारे होल्ड कर गया तो हम कहेंगे कि एक्सट्रीमल अटेन करेगा, ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर जैकोबियन कंडीशन मिल गई है तो हमारे पास एक्सट्रीमल भी मिलेगा, ठीक है। दिस कंडीशन टेल्स दैट द एक्सट्रीमल इज इंक्लूडेड इन द फील्ड और नॉट, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये हमें बताएगी कि हमें पास एक्सट्रीमल क्या है, इंक्लूड करेगा फील्ड के अंदर, ठीक है, जो भी हमारे फील्ड मिलेगा, प्रॉपर फील्ड या सेंट्रल फील्ड, ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, ये हमें जैकोबी कंडीशन बताएगा, ठीक है। ये जैकोबियन कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जैकोबियन कंडीशन कैसे होल्ड करेगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे होल्ड करेगी, ठीक है, और ये उसकी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब इस पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें चेक करना है, चेक जैकोबियन कंडीशन, कहीं पे शो करने को भी आ सकता है, कहीं पे चेक करने को, ठीक है, हम देखेंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आई हमें दे रखा है 0 to 1 x plus 2y plus y dash square by 2 dx y0 equal to 0 y1 equal to 2, ठीक है। चेक जैकोबियन कंडीशन, हमें जैकोबियन कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। f हमें क्या रखा है, f इक्वल टू x प्लस 2y प्लस y डैश स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हम जैकोबियन इक्वेशन के हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ये टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। f y करा हमने, तो हमारे पास आया 2, f y डबल डैश करेंगे तो आएगा 0, और f y फिर इसको y डैश के साथ y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने f को पार्शियल डिफरेंशिएट करा y डैश के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आया y डैश, यहाँ पर क्या आएगा देखो 2y डैश बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया y डैश, और f y डबल y डैश इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे y डैश के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास आएगा ये 1, तो इन सब की वैल्यू जैकोबियन इक्वेशन में रख दी हमने, ठीक है। जैकोबियन इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, f y डबल डैश f y डबल डिफरेंशिएशन माइनस डी बटे डी एक्स एफ वाई वाई डैश यू माइनस डी बटे डी एक्स एफ वाई डैश यू डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखिए, ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू क्या है, ये देखो ये 0 है, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, माइनस डी बटे डी एक्स और एफ वाई डबल डैश क्या है 1, और यहाँ पर आएगा यू डैश, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये माइनस साइन की वजह से क्या आएगा डी बटे डी एक्स यू डबल डैश इक्वल टू 0, तो हमारे पास यू एक्स क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे c1 प्लस c2 x आ जाएगा, ठीक है, c1 प्लस c2 x। अब देखो हमें क्या बोला था, जो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, मतलब हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी रहेगी u x1 इक्वल टू y1, ठीक है, ये ऑलवेज क्या करेगा, होल्ड करेगा, मतलब हमें क्या लिखा है u0 इक्वल टू 0, ये क्या है इनिशियल कंडीशन
ऑलवेज होल्ड। ठीक है, तो हमने ये रखा u0, मतलब y की जगह पे क्या रखना है, u0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, ये c1 क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो ux क्या हो जाएगा, c2x हो जाएगा। ठीक है, c2x मतलब हमारे पास ये वाला बनेगा कुछ। ठीक है, तो हमारे पास पेंसिल ऑफ कर्व कहां पर आएगी, पेंसिल ऑफ सेंटर ऑफ पेंसिल कहां पर आएगा, हमारे पास ये 0 0 पर आएगा। ठीक है, सिंस हैंस, यहाँ पे हैंस लिख दो, हैंस ux इज नॉट वेनिश एट एनी अदर पॉइंट, कहीं और पॉइंट पे 0 नहीं है अदर देन, सिर्फ कहां पर 0 है हमारे पास, कहां पर 0 हो रहा है, कहां पर 0 हमारे पास, सिर्फ सेंटर, जो सेंटर ऑफ पेंसिल आ रहा है, सिर्फ 0 0 पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये 0 हो रहा है। ठीक है, वही बोला था कि सेंटर ऑफ पेंसिल पे क्या आएगा हमारे पास, ये वेनिश होगा। ठीक है, वेनिश होगा और अदर पॉइंट पे ये वेनिश नहीं होगा। तो हमारे पास अगर ये ऐसा हमको मिल रहा है तो हमारे पास जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हमारे पास यही मिल रहा है, ux क्या हो रहा है, सिर्फ सेंटर ऑफ पेंसिल पे क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है, और अदर पॉइंट पे यहाँ 0 to 1 दे रखा है ना। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे 1 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा, अदर देन 1 कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा, अंदर इनसाइड द रीजन कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मतलब 0 0 क्या है, सेंटर ऑफ पेंसिल है। ठीक है, तो है जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो हमने ये चेक करा, तो जैकोबियन कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, f इक्वल टू, f हमें i देखा है 0 to a देखा। ठीक है, y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx y0 इक्वल टू 0, ya इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा y0 इक्वल टू 0 और ya इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, ये हमें कंडीशन दे रखी है। f हमें दे रखा है y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और जैकोबियन इक्वेशन का हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। fy निकाला तो ये हो जाएगा 2y, fy y निकाला इक्वल टू, ये हो जाएगा 2fy, इसको पार्शियल डिफरेंस करेंगे फिर y डैश के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 0, और fy डैश निकाला 2y डैश हो गया, fy डबल डैश निकाला, ये हो गया 2। और जैकोबियन इक्वेशन जो हमने ये लिखी है, दोबारा नहीं लिखी, तो हमने ये जो इक्वेशन है इसमें हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, हमें पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो y डबल डैश क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 है, और ये पार्ट क्या है, ये 0 हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 0 और u, तो हमारे पास आएगा 2u माइनस डी बटे dx 2u डैश, और यहाँ पर क्या आएगा देखो y डबल डैश क्या है 2, और ये हो गया u डैश, तो 2u डैश इक्वल टू 0, y डबल डैश माइनस u इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2 कॉमन लेके माइनस ले लेंगे तो u डबल डैश माइनस u इक्वल टू 0, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया, तो हमारे पास आएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c1 cos हाइपरबोला x प्लस c2 sin हाइपरबोला x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो y0 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, y0 रखा तो हमारे पास क्या है, ये क्या आएगा 0 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y देखो yx का आ रहा है c2 sin x आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से भी अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास c sin x ही आएगा। देखो y0 इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास आया c1 प्लस c2, और यहाँ से हमने c2 रख दिया, c2 इक्वल टू माइनस c1 रख दिया। ठीक है, और ux हो जाएगा c1, यहाँ से देखो यहाँ पर रखेंगे माइनस, तो c1 कॉमन आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x, 2 से इंटू और डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 2c1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। तो ये क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x होता है, ये क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x, और 2c1 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हमने इसको एक c कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, 2c1 को हमने एक अलग कांस्टेंट c ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास ux क्या है, यही तो आया c1 cos हाइपरबोला x प्लस c2 sin हाइपरबोला x, ये तो आया नहीं आया। ठीक है, या तो इसको ले लो, तो हम कंडीशन लगा के हम इसको यहाँ पर तो हमारे साइन हाइपरबोला x ही आएगा। ठीक है, तो साइन हाइपरबोला x आया, तो साइन हाइपरबोला x की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि e की पावर यहाँ पर क्या e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है। ठीक है, और बाई 2 है, तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है साइन हाइपरबोला x का। ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है 0 से a। ठीक है, मतलब a क्या होता है 0 से बड़ा ही होगा।
ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 0 से आएगा यहाँ को जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है, 0 से ए, तो हमारे पास सिर्फ ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलेगा हमें सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो, तो हमारे पास ux आया, c sin x आया, ठीक है। हेंस पेंसिल ऑफ कर्व u इज 0 एट x इक्वल टू 0। तो हमें पास देखो u कहां पर 0 आ रहा है, सिर्फ वेनिस कहां पर हो रहा है, सिर्फ पेंसिल ऑफ सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ पेंसिल ऑफ कर्व, ठीक है। जो हमारे पास कर्व निकला उसके सेंटर पर क्या हो रहा है, सिर्फ उसी के सेंटर पर हमारे पास u क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। उसी के वहां पर ही वेनिस हो रहा है, एंड डज नॉट वेनिस एट एनी अदर पॉइंट 0 टू x इज लेस देन a, ठीक है। मतलब सिर्फ 0 पे ही वेनिश हो रहा है और कहीं पे भी वेनिश नहीं हो रहा, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, 0 से a के बीच में कहीं पे भी ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। Hence Jacobian condition satisfied for all a, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी a के लिए हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर हमें ux ऐसे भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे सेटिस्फाई ना हो, अगर a किसी से बड़ा हो जाए, जैसे हमारे पास आ रहा था, हमारे पास जैसे हमने yx आ रहा था, हमारे पास c sin x आ जा रहा था, ठीक है। और हमें कंडीशन दे रखी थी 0 इज लेस देन a, ऐसे कुछ दे रखा था। a जब ग्रेटर देन पाई हो रहा था तो हमारे पास सेंट्रल फील्ड नहीं बन रहा था, ठीक है। अगर सेंट्रल फील्ड ही नहीं बनेगा तो हमारे पास जैकोबियन कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। एक पॉइंट पे हमारे पास पाई पे क्या आ जाएगा, ये अगर एक सेंटर पेंसिल के अलावा भी पाई पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। पाई पे भी ये 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जैकोबियन कंडीशन वहां सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे ए के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये लिखना मत भूलना, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ए के सारे वैल्यूज के लिए जैकोबियन कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और देख लेते हैं, सीधा एफ देख लेते हैं हम। एफ हमने देखा है वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ जैकोबियन कंडीशन में आगे इसकी वैल्यू रख दे, ठीक है। 2y डबल डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 2 माइनस एफ वाई डैश, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा u माइनस डी बटे डी एक्स एफ वाई डबल डैश, हमने ये निकाला तो 2u डैश इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास देखो यहाँ पर से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2u आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा u डबल डैश प्लस u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम इक्वल टू प्लस माइनस आइटा इमेजिनरी आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इमेजिनरी रूट आएंगे, तो हमारे पास ux क्या होगा, c1 cos x प्लस c2 sin x हो जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है y0 इक्वल टू 0 और ya इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें कंडीशन हमें लिमिट दे रखी है 0 टू a, हमें लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो u0 इक्वल टू 0 हो गया, तो c1 हमारे पास 0 आ गया, तो ux क्या हो जाएगा हमारे पास c2 sin x हो जाएगा, ठीक है। c2 sin x हो गया। अब देखो अगर ये हो गया तो हमारे पास देखो यहाँ से जब a क्या है हमारे पास, अब a पे डिपेंड करेगा, जब 0 इज लेस देन a और a क्या है, लेस देन पाई है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये पाई है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। और यहाँ क्या है a, और यहाँ पर क्या मिला हमें, सेंटर ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर जब x इज लेस देन a क्या है, पाई से कम है, ठीक है, a पाई से कम है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ux u0 इक्वल टू 0 एंड डज नॉट वैनिश एट एनी अदर पॉइंट, ठीक है। और क्या हो रहा है, किसी और पॉइंट पर वैनिश नहीं हो रहा। जब 0 इज लेस देन पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब 0 क्या है, लेस देन a और a इज लेस देन पाई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हैंस जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अब देखो जब a ग्रेटर देन पाई है, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड, अगर a क्या है, 0 इज लेस देन x और a क्या है, ग्रेटर देन पाई है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, हमने पहले भी देख चुके हैं। ये ग्राफ यहां से जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएंगे, ये क्या हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, पाई। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ठीक है, एट u
यू पाई इक्वल टू 0, ठीक है। यू पाई क्या हो रहा है? 0। इट वैनिश एट अदर पॉइंट दैट इज x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो हैंस, तो अब यहां पर क्या आएगा? हैंस जैकोबियन कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। तो हमारे पास क्या मिला? यहाँ पे देखो अदर पॉइंट, एक अदर पॉइंट हमें मिल गया, पाई मिल गया, जहां पे यू क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है, ठीक है। यू क्या हो रहा है? एक हमें अलग पॉइंट और मिल गया जहां पे यू क्या हो जा रहा है? हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट अलग हमें ऐसा मिल गया जहां पे यू क्या हो रहा है? हमारे पास 0 हो रहा है। तो है जैकोबियन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये क्या कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। वही बोला था कि जो आर्क है ए का कंजुगेट क्या होगा? किसी और पे लाई नहीं करने चाहिए, ठीक है। आर्क पे कहीं भी लाई नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये लाई कर जा रहा है, ठीक है, मतलब कहीं पे भी 0 नहीं चाहिए, वैनिश नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर वैनिश हो जा रहा है, तो ये क्या होगा? जैकोबियन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो है जो हमारा जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई होगा सिर्फ 0 इज लेस देन x इज लेस देन a इज लेस देन पाई, ठीक है। यहाँ पे पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है? जैकोबियन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और जब पाई से ग्रेटर हो जा रहा है तो जैकोबियन कंडीशन फेल हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। एंड आपको अगर पिछले लेक्चर की वीडियोस पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।